हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने बहुत बेसिक किया था सिंपल इंटरेस्ट का। आज थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कल का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए और थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, द सम विच अमाउंट्स टू ₹216 इन 4 ईयर एट 2% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज। मीन्स यहाँ क्या निकालना है, हमें पी को फाइंड आउट करना है। अमाउंट हमें दिया हुआ है, टी हमारे पास गिवन है 4 ईयर्स एंड आर इज इक्वल्स टू 2%। ये हमारे पास गिवन है। फॉर्मूला हमारा होता क्या है, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी हमें फाइंड आउट करना है, आर हमारे पास दिया हुआ है, टी हमारे पास दिया हुआ है। हमें सिर्फ और किस में प्रॉब्लम आ रहा है, अब एस आई में। पिछले जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें क्या था, एस आई वगैरह या पी दिया होता था या एस आई दिया होता था, ऐसा कुछ नहीं आता था। तो आज इसमें ये भी चीज़ क्लियर कर लेते हैं। मैंने बताया भी था पिछली क्लास में कि अमाउंट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल में जब ऐसा ऐड कर देते हैं तो अमाउंट बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हमारे पास ए गिवन है, पी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एस आई की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, हम एस आई को पी के टर्म्स में लेके आएंगे। अमाउंट्स में से जब प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट हमारे पास 216 है, पी को पी रखते हैं और यहाँ एस आई, तो मीन्स यहाँ पे एस आई क्या आ जाएगा, 216 माइनस पी। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं, दोनों साइड पी रहेगा तो हम इजीली पी को फाइंड आउट कर पाएंगे। एस आई की वैल्यू प्लग इन करते हैं तो 216 माइनस पी इज इक्वल्स टू पी इंटू आर की वैल्यू 2%, टी की वैल्यू 4/100। अब ये क्या है, 100 यहाँ डिनोमिनेटर में मीन्स डिवाइड में है, तो इक्वल टू के जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो, 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मीन्स ये पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 100। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को 216 में 100 को मल्टीप्लाई किया तो 21600 माइनस पी को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100p इज इक्वल्स टू, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 8 इंटू पी, तो यहाँ पे क्या हो गया 8p। p यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो दोनों को सेम साइड लाना पड़ेगा। तो इस -100 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में है, यहाँ इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव साइन में आ जाएगा। तो 21600 इज इक्वल्स टू 100p प्लस 8p। 21600 इज इक्वल्स टू 108p आ गया। p फाइंड आउट करना है, 108 किस में है, मल्टीप्लाई ऑफ p है, तो यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 108 इज इक्वल्स टू p, ये कैंसिल हो जाएगा 200 टाइम्स। मीन्स p इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, 200 रुपीज़। ये था आंसर। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर करूँगी। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम बिकम्स इट्स डबल इन 10 ईयर। मीन्स कोई p है जो कि डबल हो रहा है, 2p हो रहा है। डबल का मतलब जो अमाउंट होता है उसका, जो भी चीज़ है उसका डबल हो जाना। तो p प्रिंसिपल p था तो उसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। कितने सालों में, 10 सालों में, 10 ईयर्स में। क्या निकालना है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत भारी भरकम क्वेश्चन आ गया, इसमें तो कुछ भी नहीं दिया है। ये सबसे ईजी क्वेश्चंस में से है। तो अभी मैंने, हाँ, p क्या हो गया, 2p हो गया। कैसे हो गया, p में ऐसा ही ऐड किया होगा तभी तो 2p हुआ, ऐसे तो नहीं हो गया होगा। तो जब p में हम ऐसा ही ऐड करते हैं तो क्या हमें पता चलता है, वो बन जाता है हमारा अमाउंट। ठीक है,
तो इसका मतलब दूसरे सेंस में हमें ये भी पता चला कि अमाउंट्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 2p। ओके, और t क्या हमारे पास गिवन था 10 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो फिर से हम सिर्फ सिंपल फार्मूला लिखते हैं, एस आई इज इक्वल्स टू p इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो एस आई की वैल्यू क्या डालेंगे, अब एस आई क्या होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला है एस आई, सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही एस आई निकालना है। अमाउंट्स में से जब हम पी माइनस कर प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा एस आई। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू एस आई आता है। अमाउंट है हमारा 2p, p ऑलरेडी p है तो एस आई क्या हो जाएगा हमारा, एस आई भी हमारा p हो जाएगा। ठीक है, अब जब सीख जाएंगे ना तो इतनी सब कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्या होगा। तो एस आई हमारा क्या हो गया, p आ गया, p ऑलरेडी p था, t क्या है हमारा 10 ईयर, r फाइंड आउट करना है अपॉन 100। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे 2 अननोन है, कैसे होगा, देखते हैं कैसे होगा। जब एक इक्वेशन और 2 अननोन रहते हैं और आंसर निकालना होता है, मतलब उसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल कैंसिल आउट होगा ही होगा। अब ये हो गया, ये 10 डिवाइड में है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 10p इज इक्वल्स टू p इंटू आर। अब आर तो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी p है तो यहाँ पे भी p है, ये p किस में है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो 10p अपॉन p इज इक्वल्स टू आर, p से p कैंसिल हो जाएगा तो r क्या हो जाएगा हमारा 10%। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A certain sum becomes threefold at 4% annual rate of interest. At what rate it will become sixfold? अब चलो ये देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब p क्या हो जा रहा है, 3 फोल्ड हो जा रहा है, मतलब 3 टाइम्स हो जा रहा है। जो p था प्रिंसिपल पहले था वो क्या हो जा रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। अब पहले दिया था हमारे पास क्या, टाइम दिया था, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, मीन्स 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये 3p हो जा रहा है। क्या पूछा है कि 6 फोल्ड किस रेट से, एट वॉट रेट, किस रेट से ये 6 फोल्ड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना रहेगा, पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इस वाली इक्वेशन से हमारा टाइम निकलेगा, देन हम सेकेंड इक्वेशन बना के टाइम को उसमें प्लग इन करेंगे एंड आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे इस पहले हम ये वाली इक्वेशन देखते हैं, इसमें क्या हो, इतना देखते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा जो अमाउंट है वो 3p हो रहा है, p हमारा p ही था, एंड r क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4% है। तो एस आई क्या हो जाएगा, एस आई अमाउंट माइनस पी करोगे तो एस आई आ जाता है। तो अमाउंट से 3p माइनस p इज इक्वल्स टू एस आई। तो यहाँ पे एस आई कितना हो गया, 2p। फॉर्मूला लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, अभी तक याद हो गया होगा। एस आई इज इक्वल्स टू 2p इज इक्वल्स टू p इंटू आर 4% इंटू टी अपॉन 100। तो क्या ये p से p कैंसिल हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर रही हूँ, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और अगर फिर भी डाउट होता है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। देन ये डिवाइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 इंटू 100, 200 इज इक्वल्स टू 4 इंटू टी। ये 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो t ये कैंसिल आउट किया तो ये कितने टाइम्स गया, 50। t कितना हो गया हमारा, 50 हो गया। 50 सालों में ये चीज़ होगी। अब ये जो हमारा यहाँ पे हमने t निकाला हुआ है वो सेकंड इक्वेशन में हम प्लग इन कर देंगे। अब क्या हो रहा है, सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है।
टाइम हमने एज इट इज़ मतलब ये माना जाएगा कि इसका जो टाइम है वही सेकेंड वाली इक्वेशन का भी टाइम है, तो टाइम हो जाएगा 50 ईयर्स। और ये क्या हो रहा है, 6 फोल्ड हो रहा है, मतलब यहाँ पे अमाउंट क्या हो रहा है, 6p हो रहा है। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा, ऐसा ही हो जाएगा 5p। प्लग इन कर देते हैं वैल्यू, ये 5p है ना, तो प्लग इन की हमने वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, SI 5p इज इक्वल्स टू p इंटू आर की वैल्यू निकालनी है, t हमारा 50/100। ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये p से p कैंसिल हो गया, ये डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 इंटू 10, और ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल्स टू यहाँ पे रेस्ट r बचा हुआ है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो r क्या हो जाएगा हमारा 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम बिकम 3 टाइम्स इन 20 ईयर्स। मीन्स क्या हो रहा है, कोई सम है, p है, मीन्स p क्या हो रहा है हमारा 3p हो रहा है, कितने सालों में, 20 ईयर्स में। फाइंड द टाइम, अब टाइम पूछा है, इन विच द सम विल बी डबल एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या दे दिया हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोनों इक्वेशन का सेम है, मीन्स ये हो गया, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा सिमिलरली इस वाली इक्वेशन का हो रहा, कब, जब सेकेंड इक्वेशन में p कब हो, क्या हो रहा है 2p हो रहा है। अब इसका ईयर पूछा है, जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसका सिंपल मेथड है, मैं आपको ट्रिकी बता रही हूँ क्योंकि डिटेल में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अल्टीमेटली आना वही है। हमें पता है कि SI जो है वो क्या होता है, SI अमाउंट्स में से p माइनस, अमाउंट में से p माइनस कर देते हैं तो हमारा SI आ जाता है। तो इस वाली इक्वेशन के हिसाब से SI कितना आ रहा है हमारा 2p, इस वाली इक्वेशन के हिसाब से हमारा SI कितना आ रहा है p। ये दो डिफरेंट इक्वेशन है, तो इनमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि अगर इतने में इतना हुआ तो, जैसे हम चॉकलेट कहते थे ना, 1 रुपए की 2 चॉकलेट आ रही तो 2 रुपए की कितनी चॉकलेट आएंगी, बस वही चीज़ यहाँ पर भी है कि 20 सालों में 20 ईयर्स में SI कितना हो रहा है, SI हो रहा है 2p, डबल हो रहा है, तो कितने ईयर्स में हमारा SIP होगा, ये हमें निकालना है। अब मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिखती हूँ, 20 ईयर्स में डबल p हो रहा है, तो हमें कितने ईयर में p होगा, और इसको क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि इस वैल्यू का इससे मल्टीप्लाई, इस वैल्यू का इससे मल्टीप्लाई, तो 20 ईयर्स इंटू p इज इक्वल्स टू 2py। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, तो y इज इक्वल्स टू, मीन्स ईयर इज इक्वल्स टू 10, 10 सालों में ये p होगा, 20 सालों में 2p हो रहा था तो 10 सालों में p होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द सम बिकम 2 फोल्ड इन 6 ईयर, मतलब 2p कितने में हो रहा है, 6 ईयर्स में हो रहा है। एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड द टाइम इन विच द सेम अमाउंट विल बी 10 फोल्ड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 10p कितने सालों में होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, दोनों अमाउंट्स हैं हमारे, तो अमाउंट्स में से हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो SI आ जाता है। तो जब हमने प्रिंसिपल को p को माइनस किया तो यहाँ पे इसका SI क्या हो जाएगा, p
P हो जाएगा और इसका SI क्या हो जाएगा हमारा 9P हो जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे P हो रहा है हमारा 6 ईयर्स में, तो 9P कितने ईयर्स में होगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो PY इज इक्वल्स टू 6 इंटू 9P, P से P कैंसिल हो गया, Y इज इक्वल्स टू 54 ईयर्स। कितने सालों में, 54 ईयर्स में ये 10P हो जाएगा। ओके, ये आज का था। आपको कोई भी डाउट आता है या कुछ भी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगी। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।